हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। पिछले सेशन में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन तक पीसीई के कर चुके थे। अब हम लोग 41 से लेके नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो अपने वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग कम्युनिकेशन के 41 से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 41 क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसकी कैरियर पावर 50 वाट 800 वाट एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स 90% है। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक साइड बैंड की पावर निकालनी है। तो इसके लिए हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि PSB यानी कि साइड बैंड पावर इक्वल टू होता है PC इंटू M² अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए आपका PC की वैल्यू दे रखा है, कैरियर पावर, और M की वैल्यू दे रखा है। तो इसमें रख के कैलकुलेशन करना है। तो PC यानी कि 800 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स 90% दे रखा है, तो इसको हम अगर फ्रैक्शनल में चेंज करेंगे तो 0.9 आएगा। ठीक है, अपॉन 2। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये यहाँ से आपका 400 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, और यहाँ पे इस 9 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। तो 81, और ये देखिए पॉइंट में है यानी कि अपान में 100 भी रहेगा, तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि PSV की वैल्यू निकल के आएगी आपका, एक मिनट, PSV की वैल्यू निकल के आएगी 400 मल्टीप्लाई बाई 81 डिवाइड बाई 100। डबल जीरो से डबल जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ से आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 324 आएगा मल्टीप्लिकेशन। अब ये दोनों साइड बैंड दे रखा है और क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक साइड बैंड निकालना है। तो इसमें हम 2 का अगर डिवाइड कर देंगे तो फाइनली आपका आंसर जो आ जाएगा, है वो आपका 162 वाट निकल के आ जाएगा। तो केवल कैलकुलेशन है, वो फार्मूला पे रख के आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 42 नंबर, कि टीवी सिस्टम में वीडियो और ऑडियो सिग्नल के मॉड्यूलेशन हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा आप ये याद रखिएगा, वीडियो के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और ऑडियो के लिए आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, देखिए ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कैसा कैसा ऑप्शन दे रखा है। तो दोनों के लिए आयाम मॉड्यूलेशन ये नहीं हो सकता, क्रमशः आवृत्ति एंड आयाम, मगर यहाँ पे देखिए पहले वीडियो दिया है तो यानी कि पहले एम्पलीट्यूड होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। दोनों किया जाता है आवृत्ति, गलत, तो यानी कि डी ऑप्शन सही, क्रमशः आयाम एंड आवृत्ति मॉड्यूलेशन, यानी कि वीडियो के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और आपके ऑडियो के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि एक 100% यानी कि जो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो 100% है, यानी कि 100% को अगर फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि यदि कुल पावर यानी कि PT की वैल्यू दे रखा है आपका P है तो कैरियर पावर, तो आपको फार्मूला बताया गया था PT इक्वल टू PC इंटू 1 प्लस M² अपॉन 2 ये होता है आपका। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे आप रखेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 2/3P। देखिए कैसे आ रही है, देखिए यहाँ पे PT की वैल्यू P दे रखा है, PC हमें कैलकुलेट करना है, कैरियर पावर इक्वल टू इंटू
क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस एम की वैल्यू 1 दे रखा है डिवाइड बाई 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो P इक्वल टू पी सी इंटू 2 प्लस 1 3/2, यानी कि पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 P, यानी कि 2/3 P। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, यानी कि 43 का ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका 44 नंबर का, यदि मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज 100 हर्ट्ज़ एंड 5 किलो हर्ट्ज़ है तो DSB SC की सिस्टम की बैंडविड्थ याद करिए। तो बैंडविड्थ जो होता है वो आपका 2FM होता है, यानी कि जो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसके मैक्सिमम वैल्यू का 2 गुना होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें 5 किलो हर्ट्ज़ है और 5 किलो हर्ट्ज़ का 2 गुना 10 किलो हर्ट्ज़, यानी कि इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि DSB SC का जो बैंडविड्थ होता है वो हमारा 2FM, FM मतलब कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे FM जो है वो हमारा मैक्सिमम 5 किलो हर्ट्ज़ दे रखा है, उसका ट्वाइस करेंगे तो 10 किलो हर्ट्ज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे 45 नंबर का। तो 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का पीक टू पीक एम्पलीट्यूड 80 वोल्ट तथा कैरियर का पीक टू पीक एम्पलीट्यूड 100 वोल्ट दे रखा है, तो मॉड्यूलेशन परसेंटेज मॉड्यूलेशन इस यानी कि m इक्वल टू PM/PC इंटू 100, ये आपका फार्मूला हो जाता है परसेंटेज मॉड्यूलेशन का। इसी पे फार्मूले पे रख के आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, यानी कि PM की वैल्यू यानी कि m इक्वल टू ये 80 वोल्ट दे रखा है डिवाइड बाई 100 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज निकाल डिवाइड बाई 80/100 इंटू 100, यानी कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 80% इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो 46 नंबर क्वेश्चन में 100 मेगाहर्ट्ज साइन वेव दे रखा है जिसको 30% एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करना है, जिसको 10 किलोहर्ट्ज साइन वेव एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कह रहा है कि प्राप्त AM सिग्नल में कौन सी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट नहीं होगी। तो जो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है कि हमारे ये जो साइन वेव है जिसको मॉड्यूलेट करना है, ठीक है, उससे हमेशा मैक्सिमम होता है। तो देखिए मैक्सिमम मतलब ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन ये 10.01 किलोहर्ट्ज़ से भी ज़्यादा है 10 किलोहर्ट्ज़ से, 9.99 मेगाहर्ट्ज़ ये भी ज़्यादा है, 10 मेगाहर्ट्ज़ ये भी ज़्यादा है, यानी कि ये बी वाला ऑप्शन हमारा इक्वल है, यानी कि हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेट करेंगे तो हमेशा 10 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा आएगा। तो इसमें कह रहा है कि उपस्थित नहीं है, यानी कि प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट कौन सा नहीं है, बी वाला, यानी कि बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिना मॉड्यूलेशन के एंटीना करंट की वैल्यू दे रखा है विदाउट मॉड्यूलेशन 10 एम्पियर, ठीक है। और मॉड्यूलेशन के बाद जो है इसकी जो RMS करंट है वो हमारा 11 एम्पियर, यानी कि जो मॉड्यूलेशन से पहले होता है वो हमारा IC होता है। तो IC दे रखा है 10 और मॉड्यूलेशन के बाद हमारा करंट IT हो जाता है, तो टोटल करंट 11 हो जाता है, ठीक है। हो गया है यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो कह रहा है कि इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू √2 इंटू IT/IC का होल स्क्वायर -1, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे हमें इस IT की वैल्यू आपका ये दे रखा है और IC की वैल्यू ये दे रखा है, इसको हम रख के इसको कैलकुलेट करेंगे।
तो देखिए हम लोग कैलकुलेशन के पे सीधे बात करते हैं। तो कैलकुलेशन देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा। तो 2 11 डिवाइड बाई 10 स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा पूरा रूट में हो जाएगा m इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये 11 का हो जाएगा आपका 121 अपॉन 100, यानी कि 1.21 माइनस 1 इंटू 2, ये रूट में हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा अगर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसका आंसर आ जाएगा आपका। आंसर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन आपका लीजिएगा 64% आएगा आपका, ठीक है। यानी कि 47 नंबर के क्वेश्चंस का सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन आप अपने से कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। DSB-SC एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तुलना में SSB-SC मॉड्यूलेशन सिस्टम की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, यानी कि बैंडविड्थ बतानी है। तो जो बैंडविड्थ होता है वो आपका दोनों के लिए सेम होता है, चाहे आप DSB-SC कर लें, ठीक है, या DSSB-SC कर लें, ठीक है। यानी कि इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए जो होता है हमारा, दोनों के लिए समान हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है बैंडविड्थ इक्वल टू 2FM, ठीक है। तो दोनों के लिए सेम होता है। मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम का ट्वाइस होता है। तो इसमें कैरियर सप्रेस कैरियर किया जा रहा है, तो कैरियर से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि दोनों का समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइन वेव को 5 साइन 2000 पाई टी द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसकी आवृत्ति ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए क्या होता है कि आपको कंपेरिजन करना होता है किससे, ए साइन 2 पाई FC T या FMT, इससे अगर कंपेयर करेंगे तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारी 5 निकल के आ जाएगी और 2000 पाई टी की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो पाई टी से पाई टी आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 से अगर ये करेंगे तो 1000, यानी कि 1000 हर्ट्ज़, यानी कि हम 1 किलो हर्ट्ज़ कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। यानी कि 49 नंबर के कंपेयर करना है केवल किससे, आपका ए साइन 2 पाई FC T से, ठीक है। जो जहाँ की 2 पाई FC T की वैल्यू यहाँ पे 2000 पाई दे रखा है। एम्पलीट्यूड से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको कंपेयर करेंगे, ये और ये चीज़ और ये चीज़ दोनों इक्वल होंगे। अगर इक्वल करेंगे तो FC की वैल्यू 100 हर्ट्ज़ आएगी, यानी कि 1 किलो हर्ट्ज़। और 1 किलो हर्ट्ज़ ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि करेक्टली मैच नहीं है। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। अगर कॉन्सेप्ट याद है तो आप कर ले जाएंगे। देखिए पहला ए ऑप्शन क्या कह रहा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन 2 साइड बैंड होते हैं, सही बात है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में 2 साइड बैंड होते हैं, एक लोअर और एक अपर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में नॉइज़ अधिक प्रभाव करता है, ये ऑप्शन गलत है। यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में नॉइज़ का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नॉइज़ का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। सी ऑप्शन देखेंगे, कैरियर सप्रेस पावर की बचत करते हैं, ये भी सही बात है। कैरियर सप्रेस करेंगे पावर बचत होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर साइड बैंड सप्रेस बैंडविड्थ की बचत, ये भी सही बात है। क्योंकि देखिए जो हमारा साइड बैंड होता है उसी में मैसेज सिग्नल होता है और बैंडविड्थ जो होता है वो हमारा 2FM होता है, ठीक है। तो ये अगर सप्रेस कर रहे हैं तो बैंडविड्थ हमारा बचेगा। तो यानी कि बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें करेक्ट नहीं है कहा है। तो नहीं कौन सा है, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है।
तो ये रहा हमारे 50 तक क्वेश्चन चैप्टर 1 के और 2 के। नेक्स्ट जो है हमारा वो चैप्टर 3 के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो हमारे चैनल को जितने लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं, और बाकी अदर पॉलिटेक्निक ग्रुप्स में अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो फिर हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं। धन्यवाद।